पिलानी में आज एक व्यक्ति की लात घूसों व थप्पड़ों से व चप्पल जूतों से महिलाओं ने धुनाई कर दी। शहर की त्रिवेणी प्याऊ क्षेत्र की एक कॉलोनी में यह हाई वोल्टेज ड्रामा आधे घंटे से ज़्यादा देर तक चला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिवेणी प्याऊ के पास रहने वाले एक व्यक्ति, जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, के घर पर कुछ महिलाएं व पुरुष पहुंचे और उसके बारे में पूछताछ कर बाहर बुलाया। जैसे ही वह व्यक्ति गेट पर आया, बाहर खड़े लोगों ने उसे घसीटकर बाहर निकाल लिया और वहां पर मौजूद महिलाओं ने उसे जमकर पीटना शुरू कर दिया। थप्पड़, लात, घूसों, चप्पल, जूतों से इस व्यक्ति की जमकर पिटाई करते हुए महिलाओं ने उसे जमकर गालियां देना शुरू कर दिया। पिटाई के दौरान इस व्यक्ति के कपड़े भी फाड़ दिए गए। बाद में मौके पर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की कोशिश की, जो नाकाम होने पर दोनों पक्षों को थाने लेकर पुलिस पहुंची, जहां पर उनके बीच जमकर बहस हुई। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई है वह लगभग 2 वर्ष से पिटाई करने वाले परिवार की एक युवती को व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल कर परेशान कर रहा था। पहले भी उसे इसके लिए काफ़ी बार समझाया गया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। युवती की अभी हाल ही में सगाई हुई थी। हद तो तब हो गई जब उक्त व्यक्ति युवती के ससुराल वालों को मैसेज करने लगा। युवती के परिजनों को जब ये सूचना मिली तो आज उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मनोज की जोरदार ठुकाई कर डाली। आरोपी मनोज शादीशुदा और बाल बच्चेदार है, अच्छी नौकरी है। इसके बावजूद भी वो पूरी बेशर्मी से युवती को अपने साथ बात करने, रहने और अन्य नाजायज़ मांगों के लिए दबाव बना रहा था। मारपीट की घटना के बाद पुलिस के साथ थाने पहुंची युवती के परिजनों ने मामले में एक शिकायत आरोपी मनोज के खिलाफ दी थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। पुलिस से इस मामले में जानकारी लेने पर बताया गया कि आरोपी मनोज काफ़ी समय से युवती को परेशान कर रहा था, जिसे आज युवती के परिवार की महिलाओं द्वारा पीट दिया गया। घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई थी, लेकिन अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। कौन है ये व्यक्ति जो युवती को करता था परेशान? युवती को लगातार परेशान करने वाला व्यक्ति शहर की एक निजी शिक्षण संस्थान का कर्मचारी है, जो कि पीआरओ पद पर काम देखता है। काफी दिनों से ये व्यक्ति युवती के पीछे पड़ा था। देखा जाए तो युवती की उम्र इस व्यक्ति से बहुत कम है, लेकिन शर्म, लिहाज और समाज की परवाह न करते हुए ये बेजा हरकतें कर रहा था। मनोज की पिटाई के वीडियो अब शहर में जमकर वायरल हो रहे हैं। इसके बाद जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसकी भी किरकिरी हो रही है। घटना के बाद मनोज से संपर्क कर उसका पक्ष जानने की कोशिश की गई, जिसके लिए वह तैयार नजर नहीं आया। वहीं युवती के परिजन भी लोक लाज के चलते अब कुछ भी बोलना नहीं चाहते। झुंझुनू जिला कलेक्टर पहुंचे चिड़ावा, महंगाई राहत कैंप का किया दौरा, इंदिरा रसोई का भी किया दौरा, एडीएम भी रहे मौजूद। झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल सिंह चिड़ावा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आयोजित महंगाई राहत कैंप और इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। चिड़ावा नगरपालिका के सामने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में चल रहे महंगाई राहत कैंप में 18 लोगों को गारंटी कार्ड जिला कलेक्टर ने भेंट किए। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ एडीएम जेपी गौड़, चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी, तहसीलदार कमलदीप पूनिया मौजूद रहे। इसके बाद इंदिरा रसोई का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने रसोई में बिजली की फिटिंग को सही करवाने, शिकायत रजिस्टर को अपडेट रखने और ओपन रखने, संचालक के मोबाइल नंबर और खाने की जानकारी बोर्ड पर अंकित करने के निर्देश दिए। आज अपने जिले में जो नए जिला कलेक्टर नियुक्त होकर आए हैं, डॉक्टर खुशहाल सिंह यादव, चिड़ावा महंगाई राहत जो शिविर है उस शिविर का अवलोकन किया। उसके साथ में एनजीओ द्वारा संचालित इंदिरा रसोई जो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में है उसको भी उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने जो लाभार्थी हैं उनको कार्ड वितरित किए, उनसे रूबरू होकर उन्होंने बातें की। और मेरे नगर पालिका के साथी पार्षद चिड़ावा के प्रबुद्ध नागरिक भी थे, उनसे भी उन्होंने वार्तालाप की। और मैंने सभी की तरफ से, चेयरमैन जी तो बीमार है उसकी वजह से वो जयपुर गए हुए हैं, और मैंने सभी की तरफ से चिड़ावा बावड़िया बाबा का आमंत्रण दिया। और कलेक्टर साहब का चिड़ावा शिवनगरी में पावन धरा पर वो पहली बार आए, हमने उनका स्वागत किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने खाना खाने पहुंचे लोगों से भी खाने को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान चिड़ावा नगर पालिका की ओर से जिला कलेक्टर का बावलिया बाबा की फोटो व चिड़ावा के प्रसिद्ध पेड़े की मिठाई देकर स्वागत किया गया।
इस दौरान पार्षद निखिल चौधरी, सतपाल जांगिड़, लोकेश कटारिया, पूर्व पार्षद सुरेश बुक्कर, कनिष्ठ लिपिक संजय चौधरी, सीताराम खोजी, विजेंद्र ठेकेदार, सुशील सैनी, आशुतोष पारिक, मोन्टू आदि कई मौजूद रहे। झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल सिंह यादव ने किया कौमी एकता की मिसाल नरहड़ दरगाह का दौरा, जियारत कर मांगी अमन चैन की दुआ। झुंझुनू जिला कलेक्टर कुशाल सिंह यादव ने कौमी एकता की मिसाल नरहड़ दरगाह का दौरा किया, जियारत कर अमन चैन की दुआ मांगी। हजरत हाजिब शक्करवार पीर बाबा नरहड़ दरगाह में जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल सिंह यादव ने जियारत करते हुए नरहड़ दरगाह का अवलोकन भी किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेपी गौड़, उपखंड अधिकारी संदीप चौधरी, तहसीलदार कमलदीप पूनिया, बीडीओ रण सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। दरगाह के हाजी अजीज पठान ने अतिथियों की दस्तारबंदी कर स्वागत किया। बाद में नरहड़ दरगाह सेवा फाउंडेशन को स्वीकृत राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई भवन का भी जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। शाहिद पठान ने निरीक्षण करवाया। ग्राम सेवक राकेश यादव, पटवारी राहुल शेखावत, पूर्व चेयरमैन लतीफ पठान, समीम पठान, सुमेर रणवा, वसीम पठान, रफ़ीक पीर, करीम वाजिद पीर, सिराज मैनेजर, सहायक मैनेजर कल्लू पीर जी, जावेद मोसिम पठान, असलम पठान, विक्रम जांगिड़, उप सरपंच महेंद्र किठानिया, पीयूष चतुर्वेदी, शशिकांत जांगिड़ आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। मित्रता में समर्पण भाव जरूरी तिवाड़ी। मित्रता निभाना बड़ा कठिन कार्य है। मित्रता में ईमानदारी व समर्पण भाव बेहद जरूरी है। ये प्रवचन कथावाचक 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से विभूषित वाणी भूषण पंडित प्रभूषण तिवाड़ी ने यहाँ कॉलेज रोड के समीप पोदार पार्क स्थित सनातन आश्रम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 14वें दिन कृष्ण सुदामा प्रसंग की व्याख्यान करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि मित्रता की सच्ची परीक्षा विपत्ति काल में आती है। अधिकतर मित्र उस समय साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे ही मित्र सच्चे होते हैं जो विपत्ति काल में भी साथ खड़े होते हैं। कृष्ण भगवान ने चावल के बदले अपने मित्र के कष्टों को हर लिया। ऐसी मित्रता संसार के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। कथा के दौरान श्री कृष्ण सुदामा की सजीव झांकी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में यजमान लुधियाना परिवासी कस्तूर चंद गुप्ता फतेहपुरिया, सुलोचना देवी, अरुण गुप्ता, संगीता देवी ने आचार्य नरेश जोशी, सियाराम शास्त्री, विक्रम शर्मा व दयाराम शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य भागवत व्यास का पूजन किया। कथा के दौरान संगीत ने वातावरण को भक्ति में रस में सराबोर कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महंगाई राहत कैंप में लोक कलाकारों ने पंजीयन होने पर अपनी कला का किया प्रदर्शन। गांव सिलारपुरी में महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 दिनांक 19 व 20 मई को 2023 को आयोजित किया गया, जिसके तहत 2 दिवसीय कैंप का समापन हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू जवाहर चौधरी की उपस्थिति में कैंप आयोजित किया गया। कैंप में स्थानीय 19 कलाकारों ने उपस्थित होकर अपने आवेदन पत्र दिए, जिनका कला व संस्कृति विभाग की मुख्यमंत्री लोक कलाकार कल्याण योजना में पंजीयन किया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा आबादी भूमि के 15 पट्टे जारी किए गए। महिला एवं बाल विकास द्वारा गोद भराई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बेटी के जन्म पर बधाई संदेश का वितरण किया गया। महंगाई राहत कैंप में 410 परिवारों के 2326 महंगाई राहत कार्ड जारी किए गए हैं। राजस्व विभाग से नामांतरण 18, शुद्धिकरण 09, खाता विभाजन 2, सामाजिक कल्याण विभाग के 3 पालनहार, आयुर्वेदिक विभाग के 40 लोगों को दवा का वितरण किया गया। कांग्रेस के प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस विचारधारा का संदेश दिया, नेतृत्व कौशल के गुर सिखाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विभाग पंचायती राज संगठन द्वारा सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर खेमी सती मंदिर में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में पंचायती राज व नगरीय निकायों से जुड़े हुए 110 वर्तमान अथवा पूर्व प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पार्षद आदि ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का स्थानीय संयोजन प्रधान संघ के अध्यक्ष व
नवलगढ़ के प्रधान दिनेश कुमार सुंडा व ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार राठी, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुलोचना देवी, शेर सिंह नेहरा, धनपत सिंह, बलवीर सैनी, प्रधान हरि किशन यादव आदि द्वारा किया गया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीबी यादव ने देश में वैचारिक संघर्ष को पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत किया। उन्होंने समझाया कि देश में दो विचारधाराओं का संघर्ष आज का कोई नया नहीं है, बल्कि ये संघर्ष आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी इसी प्रकार उपस्थित था। ये संघर्ष भारत माता के मायने से समझा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के विचार से भारत माता इस देश के लोगों से मिलकर बनती है। पंचायती राज प्रशिक्षण के दरमियान सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। उस कड़ी में आज इंदिरा गांधी रसोई योजना जो चल रही है पूरे प्रदेश में, 8 रुपए में जो पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, खाना भोजन दिया जा रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत अनूठी योजना है। और उसके अंतर्गत आज सारे कांग्रेस जनों ने इंदिरा रसोई में बैठ के ये सारा भोजन लिया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीबी यादव साहब भी हैं, हमारे प्रधान, हमारे सरपंच, हमारे जिला परिषद सदस्य, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बैठ के इस भोजन का स्वाद लिया है। और इतना टेस्टी पौष्टिक भोजन है कि आज एक आदमी को एहसास नहीं होता कि हम घर में खाना खा रहे हैं या बाहर खा रहे हैं। तो इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को बार बार धन्यवाद देना चाहती है कि ये योजना है, ये आम जन में खुशहाली लेके आई है। मन को आनंदित करती है कृष्ण की लीलाएं। कथा व्यास रमाकांत महाराज। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का 5वां दिन। कृष्ण लीलाओं पर झूमे श्रद्धालु। चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर श्री कृष्णा ग्रेटर फार्म हाउस पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के चौथे दिन कथावाचक रमाकांत व्यास ने भागवत में श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं संसार के प्राणियों को, मन को आनंदित करती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप में कालिया मंदन राक्षसों के वध की लीलाओं में संसार को काफी प्रेरणा दी है। रमाकांत व्यास कहते हैं कि संसार की मोह माया रूपी कालिया मंदन कर भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। कालिया नाग के अभिमान को भगवान ने मंदन कर तोड़ा था। व्यास ने बताया कि भगवान ने कर्म फल के लिए गोवर्धन पूजा के माध्यम से बताया है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। गोवर्धन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। हर व्यक्ति को जीवन में वृक्ष जरूर लगाने चाहिए, उसकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज की कथा में गजेंद्र मोक्ष, वामन चरित्र, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म व नंदो उत्सव सहित अन्य प्रसंग पर कथा में रसपान करवाया गया। भारती व ललिता की निकाली बिंदौरी, दिया बेटी बचाने का संदेश। पूर्व प्रधान व भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने की पहल की तारीफ। विधानसभा के काजड़ा गांव में भारती व ललिता की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। बिंदौरी के जरिए समाज को बेटी बचाने का संदेश दिया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान व भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने भी बिंदौरी में शामिल होकर परिवार की ओर से इस चलाई जा रही मुहिम की तारीफ की है। पूर्व प्रधान ने कहा कि ऐसी मुहिम से समाज में बेटियों का आत्मसम्मान बढ़ेगा। भाजपा नेता ने कहा कि आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। 21 मई को दोनों बेटियों की शादी तातीजा निवासी हरिराम व बनवारी लाल मनकस के यहाँ होनी है। भारती की शादी लालचंद से तो ललिता की शादी धर्मपाल से होनी है। इस दौरान विमला देवी, सुनील कुमार खटाणा, शांति देवी, नवीन कुमार, राम सिंह आदि कई मौजूद रहे।